नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड एसएफ प्रमुख साहब से मुलाकात कराने जा रहे हैं। कहां पे? हरेंद्र पासवान मेरे सामने उपस्थित है। प्रमुख साहब को कहना है अपने ब्लॉक के पूरे क्षेत्र में किस तरह से सड़ घाट से लेकर पीसीसी से लेकर कितना गांव का और कितना चौकुत्रा टाइप का ब्रह्म बाबा का स्थान हुआ, स्कूल हुआ, सब पे इन्होंने विकास देने का भी काम किए हैं। आज का बहुत बड़ा पर्व है, छठी मैया का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पे किस तरह से अनेकों प्रकार की बात किया जाए, अनेकों क्षेत्र की बात किया जाए, किस तरह से अपने भगवानपुर के प्रमुख साहब सड़ घाट की बात किया जाए। अगर दो सड़ घाट ले लिया जाए तो कम से कम 60-70 घाट सड़ घाट प्रमुख साहब बनाने का काम किए हैं। यही प्रमुख साहब के इतने विकास है। अभी हम कहाँ पे मौजूद है, सारे जानकारी हम प्रमुख साहब से लेना चाहेंगे। कम यहाँ पे ताजा यहाँ पे पीसीसी कराने का भी इन्होंने काम किया है और सारे छठी माई का कितना पेन से लेकर मूर्ति तक प्रमुख साहब ने निर्माण देने का काम किए हैं। और ये पर्व कौन है? सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे ये पर्व मनाया जाता है और बिहार में जमकर छठी मैया का पर्व मनाया जाता है। आज सारे लड़के सारे शहर से आए हुए सारे अभिभावक यहाँ नजर आएंगे और प्रमुख साहब मेरे सामने उपस्थित है। कितने आपने क्षेत्र की जनता के लिए अनेकों बिंदु पे इन्होंने सक्रिय खरा उतरने का काम करते हैं। कोई व्यक्ति इनको कह देता है प्रमुख साहब ये मेरे को जरूरत है, वहां पे पहुंचते हैं और कार्य करने का काम करते हैं। सबसे पहले प्रमुख साहब राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आकर हमको दिए और यह जानकारी लिए कि आपने छठ घाट का निर्माण करवाए, सौंदर्यीकरण कराए, क्या क्या हो रहा है इसके बारे में आप जानना चाहे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह कहूँगा कि ये पहले तो कर जोड़ कर कहूँगा कि छठी मैया बहुत शक्तिशाली ये हम हिंदुओं की माता है और ये सभी लोगों को आशीर्वाद देती है। साल में एक बार हम लोग जब माता की पूजा पाठ करते हैं तो हम लोगों के यहाँ इस मूर्ति में विराजमान होकर और सारे लोगों को आशीर्वाद देती है, उसके बाद मुझे भी आशीर्वाद देती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा अपना कार्यक्रम रहा कि मैं चाहता हूँ, अपनी दिमाग की मेरी उपज है कि कौन कार्य जरूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं देखा कि ये मेरे यहाँ छठ घाट का सौंदर्यीकरण कराना है। मेरे यहाँ चबूतरा एक था, यहाँ एक ब्रह्म बाबा का स्थान है, उस स्थान पर मिट्टी इधर उधर गिरे पड़े रहता था। मैं देखा कि ना यहाँ एक चबूतरा होना जरूरी है। मैं यह देखा कि यहाँ हर साल हमारे ग्रामवासी आते हैं, कुदारी खुरपी लेकर आते हैं और घास की सफाई करते हैं, घाट का निर्माण करते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं ऐसा काम कर दूं कि कभी यहाँ हमेशा उन लोगों की परेशानी न हो, लगना ना पड़े, हाँ लगना ना पड़े, उनको परेशानी ना हो। तो उस सुविधा के लिए मैं सोचा कि क्यों नहीं छठ का निर्माण करा दूं। उसके बाद देखा कि अगल बगल में बहुत सारे मिट्टी इधर उधर अस्त व्यस्त रहते हैं, सुविधा नहीं हो पाती है, बगल में बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है, लोगों को खड़ा होने की समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं सोचा कि उसके बगल में अगर कम से कम एक दीवार खड़ा करा दूं और उतना जगह थोड़ा सा ले लूं और उसको मैं सोलिंग कराकर उसकी ढलाई करा दूं तो दो मुझे लाभ होगा। एक तो यहाँ मिट्टी इधर उधर नहीं होगा और स्पेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो प्राइवेट भी जमीन था बगल में, कैसे मैनेज करती है सर? बड़ी श्रद्धालु लोग हैं मेरे गाँव का। मैंने कहा कि कम से कम थोड़ा जगह दे दीजिए। फिर भी अपनी जमीन का किसी की होता है कि जो ना मेरा है तो अपनापन की भाव भावना जागती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो लोग बात समझ गए मेरा और कहे कि ठीक है प्रमुख साहब से थोड़ा सा लेकर अब कीजिए, लेकिन ज्यादा मेरा क्षति मत कीजिएगा। तो उन लोगों ने अच्छे लोग हैं, हमको दिए, बाद में समझ लिए और दिए और उसी में उसका दीवार जोड़वा कर और थोड़ा स्पेस बढ़वा दिए। तो आज पहले जो असुविधा होती थी आज वह असुविधा नहीं होगी और सारे लोग अपने ढंग के अच्छे से अपना छठी माँ का त्योहार पर्व मनाएंगे। और इस तरह का छठी मैया के पास हम देखते हैं मेरे सारे ग्रामीण लोग हैं, सभी लोग
सर दिखा दीजिए सब लोगों को। थोड़ा सा मेरे कैमरा साथ- से दिखाने का प्रयास कीजिए, सारे ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हैं, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए। संतुष्ट हैं। जी जी। और मेरा हमेशा ये कार्यक्रम रहता है, जी। अकेले में जब भी मैं रहता हूँ तो ये सोचता हूँ कि कौन काम कर दूं कि मेरे गांव वाले को लाभ मिले। ये सोच कहाँ से आता है प्रमुख साहब आपके ये तो पास? ऊपर, ये तो माता की कृपा है, माते ने हमको दी है। माते कहती है कि ना ये करना चाहिए, चूंकि हम भी बहुत ज्यादा भक्ति भावना में, अध्यात्म में रहते हैं। जी। विंध्याचल जाना, कभी कभी बैजनाथ अच्छा रामदेवगढ़ प्रमुख जाना। साहब, एक चीज देखा जाता है कि तरह से अपने प्रखंड में 28 आपका बीडीसी लोग हैं, क्षेत्र है, क्या इस तरह से 28 क्षेत्रों में आपने शॉर्टकट बनाने का काम किया है? मैं अपने प्रत्येक समिति सदस्य गण जितने भी मेरे हैं, आकर हमसे कहते हैं कि प्रमुख साहब मेरे यहाँ छठ घाट नहीं है, तो पहला प्रधानता देता हूँ कि ना पहले जाकर छठ घाट बनाइए। और अपने फंडिंग जो मेरी योजना है तो पहले योजना उनको लिखता हूँ और जाकर कहता हूँ कि छठ घाट आप ढंग के बनाइएगा। और काम जो है मैं हो सके कि मान लें कि आपको कोई लापरवाही हो, लेकिन इस कार्य में आप लापरवाही मत कीजिएगा। तो लगभग 65-70 छठ घाट अपने भगवानपुर प्रखंड के हर एक पंचायत में बनवाने का काम। फोटो नहीं फोटो हमारा और फंडिंग को किस तरह से उसको समझा बुझाकर किसी को एडजस्ट कर किसको छठ घाट बनवा दें, ये कार्यक्रम मेरे जिम्मे है। योजना को बनाना मेरे जिम्मे है, तो योजना मुझे ही देना है। तो क्यों नहीं इस कार्य को 20 पंचायत में कराएं कि सब लोग खुशहाल रहे, हमारे बीडीसी खुशहाल रहे, वहाँ के ग्रामीण खुशहाल रहे। तो ये मेरी अपनी दिमाग की उपज है कि योजना को एडजस्ट करना, योजना को उस तरह से काट कर दे देना कि कहाँ का दें। दूसरे कार्य को कुछ कम कर देते हैं और छठ घाट की बात है तो बोले छठ पर प्रधानता देते हैं। ये कार्यक्रम मेरा चलते रहता है। और जहाँ रोड की भी समस्या है, तो जहाँ जहाँ मेरे समिति लोग कहते हैं कि यहाँ रोड की आवश्यकता है प्रमुख साहब, बरसात के दिन में यहाँ बहुत कीचड़ हो जाते हैं, तो कम से कम यहाँ कर दीजिए कि एक रोड बनवा दीजिए। जैसे पीसीसी का भी काम किया है, पीसीसी करवाए हैं। और चबूतरा के जहाँ लोग की बैठाका है, ब्रह्म बाबा के स्थान है, धार्मिक स्थल है, और कहीं कहीं इस तरह भी लोग बैठते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, घास पात में अगर बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ भी एक चबूतरा डाल दें। यानी स्कूल में भी डालने का काम करता है, काम करते हैं। मैंने मुझे रहता है कि मेरे पब्लिक, जो भी मेरे ग्रामीण पब्लिक है और जो भी मेरे जनता है, उसको कितना से कितना ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दे दें कि उनको लगे कि मैं भी आया था एक प्रमुख बनकर। तो मुझे सोच और समझ थी, मुझे अपनी सोच समझ था कि ना एक जो पद है इसका दायित्व तो होता है कि जनता के हित में कार्य करना। तो मैं इस तरह से यहाँ का पता यह चीज को मैं सोचता हूँ। ये है आपका ग्राम पंचायत राज सोंधानी, वार्ड नंबर 11 और ग्वासी टोला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर छठ घाट है और यहाँ पोखड़ा है और लगभग मिला जुला कर यहाँ 150 मूर्तियां हैं और लोगों की संख्या लगभग यहाँ 2000 से ज्यादा होती है। 2000 से ज्यादा होता है और तमाम लोग आते हैं बहुत श्रद्धा के साथ है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रमुख साहब, छठ पूजा के अवसर पे एराई 24 न्यूज में यहाँ के देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने देशवासियों को चाहेंगे कि हमेशा सकारात्मक विचार होना चाहिए। मनुष्य का, इंसान का सकारात्मक जब विचार रहेगा तो वह आदमी हमेशा समाज के पक्ष में सोचेगा, जनता के पक्ष में सोचेगा। तो मैं जनता अपने पूरे देशवासियों को कहूँगा कि पहले सकारात्मक विचार हो और जो उचित हो वह करना चाहिए। और अपने पूरे देशवासियों को मैं यह कहूँगा कि आज माता छठी माई का पर्व, आज पर्व है, उस पर्व में सब लोग खुशी खुशी जाएं और माता से प्रार्थना करें, आराधना करें, माँ से आशीर्वाद मांगें। और माता से कहूँगा कि हे माँ, आप सभी लोगों, मेरे पूरे देशवासियों को आप आशीर्वाद दीजिए, विकास करें, आगे बढ़ें, उसके पीछे
मुझे भी ध्यान रखिएगा, उसके पीछे मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बढ़िया। प्रमुख साहब की तरह से अपने सट घाट की बात किया जाए, अनेकों प्रकार की क्षेत्रों में सट घाट बनाने का काम किया जाए। आज छठी मैया का पूजा है, की तरह से सारे गांव से आए हुए बच्चे देखिए कितने पेंट कलर कर रहे हैं छठी माई को। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। काम किए हैं हमारे गांव में और ज्यादा काम किए हैं। हाँ। कहीं भी आवश्यकता रहता है जब बुला दो, जब आते हैं काम के लिए बहुत अच्छा काम करते बहुत हैं। अच्छा काम करते हैं। और जगह तो कभी हुआ नहीं था ना होगा। अच्छा, चलिए मेरे सामने चाचा हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज तो छठ घाट बन चुका है, कितना खूबसूरत नजर आ रहा। मैं जैसा नहीं सोचा था उस टाइप का यहाँ पे व्यवस्था मिला मुझे। जी। अच्छा है, पहले से काफी बेहतर। और छठी मैया का जो पूजा है वो काफी लग रहा है इस बार अगले सालों की अपेक्षा इस साल ज्यादा धूमधाम से मनेगा, क्योंकि स्वच्छता और व्यवस्था में काफी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। करते रहेंगे तो आने वाला समय में फिर से प्रमुख साहब नजर आएंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार। कहना है कि इसके पहले ये जितने भी छठी माँ का ये मूर्तियाँ थी, ये सारे मूर्ति विद्यालय कैंपस में था जी। लेकिन मुझे यह लगा कि आज विद्यालय में कोई हेडमास्टर है तो मान लें कि उसकी अपने सलाह से वहाँ पूजा पाठ हो जाता है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कोई प्रधानाध्यापक आए और विद्यालय का बाउंड्री करा दे, इसका चहारदीवारी करा दे, तो उस दिन भविष्य में मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे सत्ता में आने का जो शक्ति है, तो मैं चाहा कि ये छठी मैया का मूर्ति एक जगह स्थान को दे दिया जाए और उस स्थान पर अस्थायी रूप से छठी मैया का हमेशा ये पर्व होते रहे। इसलिए हम सोचे कि ठीक विद्यालय के आगे कुछ ज़मीन बचे हुए हैं, कुछ पुखड़े के ज़मीन है, और वे ज़मीन में हम छठी मैया का ये जो आपकी मूर्ति है, ये सिरसुप्ता जो कहा जाता है, इसका हम निर्माण करवा दें और इसका सौंदर्यीकरण करा दें कि अस्थायी रूप से हमेशा छठी माँ का यहाँ ये मूर्ति लगे रहे और गांव के लोग हमेशा माता का पूजा करते रहें। ये अपने मेरे दिल में सोच था और उस ख्याल से मैं अच्छा से अच्छा यहाँ एक साइज का मूर्ति बनवाने का काम किया, और जितना हमको अच्छा लगा, जितना हमको समझ में आया, उतना अच्छा से अच्छा सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। सर की तरह से एक तो शिक्षा के बात किया जाए, बच्चे एक बगल में स्कूल में शिक्षा लेते हैं, आप बगल में सर एक बहुत बढ़िया काम किए, छठी मैया का एक धार्मिक चीज आपने बनवाने का काम किया, वो भी गवर्नमेंट का जमीन में ऐसा धार्मिक चीज आपने देने का काम किए। कितना सोच के आया कहाँ से? मैं हमेशा अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ, ये मेरे अपने दिमाग की उपज है कि जनता ने मुझे सत्ता दिया है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ये मेरी अपनी एकांत में भी रहते हैं तो सोचते हैं कि जनता के हित के लिए क्या क्या कर दूं, और हर मनुष्य को यह होना चाहिए, हर इंसान के दिल में होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का कुछ अपना सज्ञानता है कि ये शिक्षा दीक्षा मेरे शरीर में है, तो मैं हमेशा एकांत में रहता हूँ तो सोचता हूँ कि जनता के हित में क्या क्या करूँ कि जनता को कहीं कठिनाई न हो, और जनता के ने मुझे यह मौका दिया है तो इस मौका का जो भी मेरे पास अपना रिटर्निंग हो, मेरे पास जितना भी सहानुभूति हो, यह जनता के बीच में अपना सहानुभूति को वापस। नाम बता। यह सुंधानी गांव का वार्ड नंबर 9 और 10 दोनों आता है, और राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंधानी संस्कृत के सटे पूरब साइड में यह सुंधानी तेलिया इनार के नाम से। बिल्कुल, देखिए किस तरह से प्रमुख साहब एक तरफ बच्चे शिक्षा लेते हैं, दूसरे तरफ माता पिता के लिए एक बहुत बढ़िया छठी माई का निर्माण करने का काम किए हैं। ऐसे प्रमुख साहब हैं, धार्मिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं और शिक्षा देते, बच्चे को शिक्षा लेने के बावजूद या धार्मिक कार्यों से अपने कितने छठी मैया के मंदिर देख रहे हैं, बिल्कुल एक बराबर नजर आएगा आपको। वीडियो के माध्यम से यहाँ के छठ घाट का एक एक चीज हम दिखाने का प्रयास करेंगे और छठी मैया का सारे मूर्ति हम दिखाने का काम करेंगे। आप इतना सक्रिय रहते हैं आपके प्रमुख साहब, यहाँ पे छठी माई का एक बराबर मंदिर बनाने का काम किया, यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाजनक पोखरा के पास छठ घाट बनाने का काम किया। क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताइए। मेरा नाम पड़ेगा मिट्ठू पटेल। हाँ हाँ, लेकिन जो भी हमारे जो प्रमुख साहब हैं
मतलब जितना भी काम किए हैं बहुत मतलब अच्छा काम किए हैं। जी जी। पूरा मतलब इधर में जितना भी इनका क्षेत्र प्रमुख साहब के पड़ते हैं बहुत काम किए हैं। हाँ, हम ऑटो चलाते हैं, बिल्कुल। जो भी लेडीज को बैठाते हैं वो सब लेडीज बोलती है। अच्छा, प्रमुख साहब के बारे में क्या कहे के चाहता नहीं, बड़ा खूबसूरत शॉर्ट घाट बन गइल बा। भगवान करे फिर अगले जीते फिर जीतने के लिए जीतेंगे पूरा और एकदम। जितना हाँ। इनको जिताना भी है हाँ, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। देखिए लोग बने रहे। राइट 24 न्यूज में नमस्कार।